औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम ज़िला गुजरात की धरती से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं दोस्तों, सरज़मीन गुजरात शहर से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आज पंजाब भर में जेठ 2023 की चौथी उड़ान के सिलसिला में आप मेरे साथ जिस शख्सियत को देख रहे हैं, साबका चैम्पियन फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2022, इन्होंने हमारे तीनों फॉर्मेट 2022 में जीते, उसमें इन्होंने चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया। मेरी मुराद उस्ताद मोहम्मद इफ़ज़ाल ऑफ गुलजार मदीना चौक गुजरात। दोस्तों, इसके अलावा पहली उड़ान, दूसरी उड़ान और तीसरी उड़ान में इस छत ने 3 सेंचुरियाँ लगातार स्कोर करके हैट्रिक का एजाज़ भी हासिल किया है। अभी बड़ा लंबा सफ़र है, मगर यह है कि मैंने रात को भी एक स्टेटस दिया था अपनी वाल पे। सुबह अफ़ज़ाल भाई मैंने उनको पढ़ाया तो हंस रहे थे कि आप यकीन करें कि रात को मैं अपने सेंध में बाहर सोया हुआ था तो ऐसे एक अजीब सी बात लग रही थी कि जून के महीने में पंखे के नीचे भी जो है वो ठंड लग रही है। एनी हाउ दोस्तों, अल्लाह पाक खैर करे। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं हमारे फॉर्मेट के फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल के, मैं अपनी तरफ से बाऊ नासर चौधरी नोमी जोड़ा की तरफ से हम उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। तो आइए दोस्तों, मोहरें लगने का प्रोसेस जो है वो होने लगा है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बातें करते हैं। ये अगर आप देखें तो ये अफ़ज़ाल भाई की वो हट्टी, वो दुकान है जिससे वो जाके कबूतरों को मोहरें लगाते। पूरा आओ ना, खैर सिलाओ, 1-2-3 कबूतर लुआ। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, इफ़ज़ाल भाई वो अपना वो दरवाज़ा खोल रहे हैं जहाँ से उन्होंने कबूतरों को मोहरें लगा के, ये उनके कबूतर ये अंदर जाल में बैठे हुए हैं। ये उस्ताद इफ़ज़ाल जो हैं वो कबूतरों को मोहरें लगवाना शुरू करके उसके बाद ये आगे अगर आप देखें तो एक छोटा सा दरवाज़ा है। हमजा चीमा, परदेसी गुजर, अली रज़ा, आरफ अब्बासी साहब मुझे देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी एक यूनिक सी चीज़ है आप दोस्तों के लिए कि एक शख्स अपनी हट्टी से कबूतर उड़ा के उसने हमारा जेठ 2022 का तीनों फॉर्मेट और इसके अलावा भी उन्होंने टूर्नामेंट जीते। और इस साल भी इनकी छत जो है तकरीबन ये अली रज़ा भाई हैं जी, बड़ी मेहरबानी अली भाई, बहुत शुक्रिया। तकरीबन 41 के करीब टूर्नामेंटों में उस्ताद इफ़ज़ाल की छत जो है वो हिस्सा ले रही है। उठे आओ ना, उठे आओ ज़रा, इधर उठे आओ, उठे आओ ना, तुसी तुहाड़ी गल पे करना हो, पता की करना है। देखो कैमरे के उत्ते हथ ना लगे। अच्छा है, नहीं नहीं वो एडा औखा काम तो नहीं है। मोहर लवांदा पे विखांदा इंज विखांदे जाना ते बस अगर एदे उत्ते नहीं हथ लाना जे बंद ना होवे। कैमरे अगू कैमरा दो इंज बस अंदर वड़ जा, अंदर वड़ जा, बस जरा अंदर। ठीक है, अफ़ज़ाल मोर जरा कैमरे के करता जाइए ना। ठीक है, ठीक है। नाले कुड़ा बखा सामने जरा आए जे मार एजे जो अंदर अंदर छड़ दे रहे। ठीक है। तो दोस्तों, ये आप देखे हैं कि उस्ताद अफ़ज़ाल वो अपने कबूतरों को मोहरें लगवा के आगे छत के ऊपर छोटा सा जाल है, उस जाल में ये कबूतर छोड़ रहे हैं। तो वहां से इनके ये कबूतर उड़ेंगे इंशाल्लाह। हम आपको वो मंजर भी दिखाएंगे जेडे शादी वाला टूर्नामेंट। ओ मैं दसिया पूछो
एक मिनट उन बोरा ढवा लें जी तो ठीक हो गया टेंशन नहीं लेनी है चार पुता ने मैं और दे रंग ला देते हैं वाले मौसम में दसे आंदे हैं ठीक हो गया सारे 10 भी सड़ जरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਬੋਲ ਕੇ 10 ਸੜ ਕੇ ਰੰਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਏ ਹੈ ठीक है से देना तो दोस्तों उस्ताद अफजाल गुजरात के या बाकी कोई टूर्नामेंट है जो कि 7 कबूतरों का फॉर्मेट है उसके लिए उन्होंने कबूतरों को बाकायदा इलादा रंग लगाया खाती से रंग आए चौथी इधर ना दो इधर जी रंग जामुन लाए हैं जामलू रंग जो है उन्होंने कबूतरों की छाती पे वो 7 कबूतर जो है वो 11 के फॉर्मेट में भी शामिल है और इसी तरह क्यों कबूतਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪੋਸਟਰ क्यों ਲੈ ਇਹ ਪੈੜੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ नहीं ਲੈ है ये अकेला आदमी दोस्तों मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचा हूँ अफजाल भाई अकेले थे तो मैंने कहा अफजाल भाई कोई आपका दोस्त है आप तो कहने लगे कि बस इंशाल्लाह दादाजी कबूतर उड़ जाए तो सब आ जाएंगे इंशाल्लाह तो दोस्तों आप ये देख लें कि मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े वसाइल बड़े बड़े डेरे गुज़श्ता साल हमारे तीनों फॉर्मेट में बड़ी बड़ी नामवर छतें थी वह शामिल थी मगर किस्मत की यावरी का दरवाज़ा उस्ताद अफजाल मैं अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ हड्डी वाले उनके नसीब में आया ठीक है और बड़े महदूद से कबूतर भी बड़े थोड़े से ये अगर देखें उनका जो बाकी स्क्वाड है वो ये नहीं है कि 100, 150, 200 कबूतर है बड़े महदूद कबूतर हैं उनके पास जिनमें से वो ये 11 कबूतर उड़ा रहे हैं और ये 2 फॉर्मेट में इनके टूर्नामेंट है एक 11 कबूतरों वाला और एक 7 कबूतरों वाला जी आ गए जी ठीक हो गया यार ये मोरा ला रहे हैं दो जी काला भी होना चाहिए चीज दिखती दे देना लगी हो गया नहीं? ठीक हो गया चलो, पूरे हो गए आज और थले आज तो कैमरा बन गया बड़ी मेहरबानी यार इससे वीडियो करना देखो हेलो बहुत शुक्रिया सर ये दोस्तों उस्ताद अफजाल जो हैं उन्होंने कबूतरों को ऊपर छोड़ दिया है और बड़े महदूद से कबूतर हैं उनके पास बकाया भी अगर आप देखें तो ये सारे कबूतर दुकान में ही रहते हैं ये वो जगह है जिस जगह पे रात को कबूतरों ने रात गुजारनी होती है और नीचे अगर आप देखें तो ये उनका अपना बिजनेस का सिलसिला है उन्होंने नीचे अपना सेटअप बनाया हुआ है कितना टाइम रह गया है ना 5-4 अफजाल उठों नजर आमन देना उठों हाँ ये दोस्तों मैं ज़रा ऊपर नहीं जा सकता मुनसब के साथ अफजाल भाई वो अपने कबूतरों को छोड़ने जा रहे हैं ये अगर आप सामने देखें ये ऊपर उनके वो जाल हैं नीचे से दुकान में उन्होंने इस जाल में कबूतरों को छोड़ा है और उसके बाद ये आबद भट्टी भाई हैं जी बाबर खान है चौधरी रेहान कनाडा से रेहान भाई क्या हाल है किधर घूम रहे हैं तो दोस्तों इस साल भी ये छत जो है हमारे फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2023 के सिलसिला में वो हमारे तीनों फॉर्मेट में रमीज़ राजा हैं जी खुरम शाह भाई हैं बड़ी मेहरबानी शाह जी क्या हाल हैं शाह जी आप ठीक हैं माशाल्लाह मुबारक हो शाह जी तो दोस्तों जमालपुर सईदा से सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब सैयद सगीर हुसैन शाह साहब सैयद खुरम शाह साहब उन्होंने गुज़श्ता रोज़ 2 जो टूर्नामेंट थे
ऑल पंजाब के वो टूर्नामेंट थे, 3 रोज़ा वो टूर्नामेंट थे, उसमें उन्होंने चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया है। और आगे गुज़श्ता रोज़ भी उनके कबूतरों ने बड़ी शानदार इनिंग खेली है। ये आप देख रहे हैं उस्ताद अफजाल जो हैं वो अपने कबूतरों को उड़ाने के लिए मुनसफ के साथ ऊपर मौजूद हैं। जो इंशाल्लाह टाइम होगा तो वो कबूतरों को उड़ा देंगे। मैं नीचे हूँ क्योंकि मुझसे ज़रा ऊपर नहीं जाया जाता। तो दोस्तों, फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2023 की आज तीसरी उड़ान है और मौसम रात को देखा आपने कि बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ शाम को भी हल्की हल्की बारिश थी। तो मैंने एक स्टेटस अपनी वाल पे दिया कि खुदा की करनियाँ कैसी हैं। आप दोस्तों देखें कि जून के महीने में भी रात को आप यकीन करें कि मैंने घर वालों को कहा कि मैंने कमीज़ उतारी हुई थी कि मुझे कमीज़ भी दें और कोई कपड़ा, मोटा कपड़ा दें ताकि पंखा चल रहा है। फिर रात को, आधी रात को तकरीबन 1-2 सुबह जब मैं उठाऊँ तो ठंड थी, काफ़ी ठंड थी। तो दोस्तों, ये आपके सामने उस्ताद अफजाल वो अपने कबूतरों को आज चौथी उड़ान के लिए पंखे के नीचे ठंड लगेगी 2023 के। आबिद भाई, इसका मतलब है आप लाला जी से बड़ा प्यार करते हैं। यार अल्लाह आपको जज़ा दे। तो बस ये आप दोस्तों का प्यार मोहब्बत, आप यकीन करें कि इस साल जो है लाला जी चौथी परवाज़ है। बिल्कुल जी, चौथी है। मैं सैयद खुर्रम शाह साहब आप जमालपुर सईदा, उनके हवाले से बता रहा था कि 3 उड़ानों का जो फॉर्मेट है, उन्होंने पंजाब के 2 टूर्नामेंट जो हैं उसमें उन्होंने चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया है। ये चौधरी नईम जी, हमारा छोटा भाई, प्यारा भाई हमारा, स्विट्ज़रलैंड से हमें देख रहे हैं। नईम भाई क्या हाल है? परदेसी गुजर जी, बेस्ट ऑफ लक। चौधरी ज़ुबैर साहब हैं, समीउल्लाह राजा हैं, आबद भट्टी, लाला जी, इसमें कोई शक नहीं। तो अल्लाह आपको जज़ा दे। तो मेरे तमाम प्यार करने वालों को दोस्तों, अहद गुजरात ने, मैं समझता हूँ चौधरी बाबू नासर, चौधरी नोमी जोड़ा, आप गुज़श्ता तकरीबन 18 सालों से देख रहे हैं कि वो शौक़ की खिदमत के साथ साथ इसकी बेहतरी के लिए भी हर साल जिस तरह पंजाब के कवानीन बने, यहीं पे हमारी नूर मार्की में सेटिंग हुई और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर थे उसमें मुझे आज भी उनके नाम याद हैं। उस्ताद आशिक हुसैन, उस्ताद राजा इफ्तिखार काका, अमीर मुख्तियार खान, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुम्मन, इनके अलावा भी और जितने भी कमेटी थी, सियालकोट कमेटी, एक एक पॉइंट को डिस्कस करके पंजाब के कवानीन वज़ा किए गए थे। आगे उस पर कोई अमल दरामद कर रहा है या नहीं कर रहा, मगर ये अहले गुजरात की ये कोशिश थी कि पंजाब के कवानीन को वज़ा किया जाए ताकि लोगों को जो मसाइल हैं उसमें वो उनके दूर हो सकें। तो दोस्तों, हमारा विज़िट का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है चौधरी बाबू नासर और चौधरी नोमी जोड़ा का, कि खुसूसी तौर पे ये जो शोबा है आपका मुनसफ़ी का, मुनसफ़ी के शोबे को बड़ी मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और ये तमाम जिम्मेदारी जो है जितने भी पार्टिसिपेंट हैं टूर्नामेंट के, उनके कंधों पे आती है और उनके तावन के बगैर मैं समझता हूँ कि किसी भी टूर्नामेंट को कामयाबी से हमकनार करना बड़ा मुश्किल बात है। ये आप लोगों का जितने भी दोस्त हैं वह फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2023 के फॉर्मेट में वो हमारे साथ शामिल हैं, उनको चाहिए कि मुनसफ़ के हवाले से ये बड़ा तवज्जो तलब ये शोबा है और इस पे लोग ध्यान नहीं देते। अपने मामलात पे कबूतर परवी के खेल के हवाले से ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि उस्ताद अफजाल जो हैं वो कबूतरों को निकाल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अरे पुत्रा वाले। ये दोस्तों माशाल्लाह उन्होंने अपने कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए हैं। अब 5 मिनट झंडी टाइम होगा, कबूतरों ने उड़ान भर ली है। इधर आते ने गेड़े थे।
चल देखिए उत्ते ना हाथ लगी मौसम दोस्तों आज भी जो है बाकी तीनों उड़ानों की तरह सुबह हल्की बदलियां भी हैं, मौसम भी ठंडा है। उठो ऐसे कुर्सी दे आ जरा, ऐसे कुर्सी दे। ये दोस्तों ऊपर जो जाल था जिस जाल से उन्होंने कबूतर छोड़े, नीचे ये उनकी दुकान है। मैं हट्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। बड़ी ये दोस्तों उस्ताद अफजाल गुलजार मदीना चौक गुजरात, उनके कबूतरों ने जेठ 2023 की चौथी उड़ान के लिए उन कबूतरों को उड़ा दिया गया है। और इससे पहले दोस्तों उस्ताद अफजाल ने पहली उड़ान में, दूसरी उड़ान में, तीसरी उड़ान में लगातार सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। और साबका फरहान पिजन स्पोर्ट्स जेठ 2022 के हमारी ये तीनों फॉर्मेट के चैंपियन भी हैं। ये नीचे हवा जो है अगर आप देखें कबूतरों की उड़ान से आपको महसूस हो रहा होगा। ये ऊपर अफजाल भाई जो हैं वो झंडी टाइम होता है 5 मिनट, बाकी कबूतर उनके ये सारे कबूतर आप देख माशाल्लाह। ये टाइम होया दो मिनट हैं दोस्तों। झंडी टाइम में मुनसब ने नीचे आना है, उससे भी हमें आलावार लेना है। ये फुरकान जट जी, इसी तरह चौधरी गयास गिल हैं, अरुण अली भाई हैं फ्राम आयरलैंड। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं? लगता है आपको भी शौक़ है। ये दोस्तों इकट्ठे जो हैं ये कितने कबूतर हैं जी? 2 4 6 3 9 और 2 कबूतर जो हैं वो आप देख रहे थे कि इलादा नीचे थे। कितने मुनसब कितने? इधर आ भाई, इधर आप सामने आप। हाँ तो दोस्तों ये बरखुरदार आप जिसको मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज ये उस्ताद अफजाल गुलजार मदीना चौक गुजरात, उनकी छत पे आज मुनसफ़ी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे पाकिस्तान सियालकोट से माशाल्लाह अरुण भाई, सियालकोट तो कबूतर परवी का गढ़ है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह परदेश में है। वलीद सिंधु हैं जी। वलीद भाई क्या हाल है? आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलना है यार ज़रा बोली ये दिन ऊँचा बोल नहीं। वालेकुम सलाम। एक मिनट चलो बोलो। वालेकुम सलाम। केड़ी छत पर आए यार? सैयद मनीर शाह जमालपुर। आपको आवाज़ आ रही है मुनसफ की? मुझे कोई दोस्त कमेंट करे मुनसफ के बोलने कौन सी छत से आए हैं? सैयद मनीर शाह। ये दोस्तों सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब जमालपुर सईदा, उनकी डेरे वाली छत से ये बच्चा जो है ये मुनसफ़ी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। कितने कबूतर मोहरा लाइया ने यार?
11 ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦਾ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਫਜ਼ਾਲ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੂਆ ਰੰਗ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਮਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਰ ਥੱਲੇ ਜੀ ਤੇ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਰ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਢਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ, ਦਾ ਅੱਛਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ ਛੱਤ ਖੋਲਣੀ 12 ਵਜੇ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਲਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ 10 ਜਾਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ 15 ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਛੱਤ ਜਦ ਮੁਨਸਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇ ਖੋਲ ਉਹਨੂੰ ਖਲਵਾਣੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਖਾਣਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਖੋਲਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਾਂਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਬਜ਼ਾਦ ਇਧਰ ਆਓ ਅਗਰ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਮਾਲਕ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਛੱਤ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਟਾਈਮ 8:30 8:30 ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਲੰਬੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਲੰਬਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਤੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਫਿਰ ਠੀਕ ਫਿਰ ਠੀਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਸਾਓ ਕਾਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਬੱਦਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਉਹ ਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੇ ਫਿਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਿਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉੜਦੇ ਵਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀ, ਜੀ। ਕੋਲ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਐਨੀ ਆਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਭਾਈ ਅਫਜ਼ਾਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਸਬ ਵੀ ਗਿਆ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਮੁਨਸਫ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਭੇਜਤਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ हाँ सही ਜੀ और कैसे कबूतर रखी मौसम कैसा है यार अफजाल मौसम इस दफा जड़ा है बड़ा अजीब जो मौसम है ਮੌਸਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੁਰਚਾ ਕੇ 3 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 30 सारा दिन सही 30 बात। टेम्परेचर है दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपका ये हम कोई तनकीद वाली बात नहीं है बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी जो हैं मौसम की वजह से वो पीछे रह गए हैं ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ तो चेतर जैसा मौसम है मैं तो ये कहूँगा ਚੇਤਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ चेतर भी अफजाल भाई कह रहे हैं इससे गर्म होता है एनी आओ दोस्तों बैठो अफजाल छोटी फड़ाई जरा है फड़ी जरा कमीज कमीज एनी आओ दोस्तों ये उस छत का मल्लेबकू है मैं आपको दिखा रहा हूँ आप यकीन करें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुनफरद हैं कि इंसानी अक्ल जो है वो और पहली दफ़ा ये उस्ताद अफजाल हो रहा आप ਛੱਤ ਡਾਈ ਸੀ ਤੋਂ 99 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 10 ਕੰਮ ਡਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ अच्छा ये दोस्तों अफजाल भाई ने जिस वक्त अपने टूर्नामेंट का स्टार्ट किया था ये जीडी रोड है साथ ही ये लारी अड्डा है तो यहाँ से अफजाल भाई ये कहानी ज़रा लोगों को सुनाए ना यार कि कब आपने यहाँ से भी आपने कबूतर उड़ाए हैं ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ इस छत से ਜੀ यहाँ से दोस्तों कबूतर उड़ते रहे हैं इस जाली पे आके बैठते रहे हैं ਜੀ अच्छा
ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 12-13 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2012-13 2012-13 ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ ਯਾਰ ਅਫਜ਼ਾਲ ਭਾਈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਲ 'ਚ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਸਾਰਾ ਗਏ, ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰਾਤੀ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं आ रहा हूँ, ये मरले वकू है इस छत का। यहाँ से अगर आप खड़े होकर देखें साइड से, ये बड़े बड़े साइन बोर्ड हैं साइडों पे, इस तरफ भी बहुत बड़ा साइन बोर्ड है, पीछे भी बिल्डिंगें हैं, और छत जो है इनकी ये नीचे दुकान है, आपको नजर आ रही है नीचे दुकान, ये इनकी दुकान का दरवाज़ा है और वहीं अंदर कबूतर रहते हैं और कबूतरों को मोहरें लगा के ये इस छत के ऊपर छोड़ा जाता है। उसके बाद नदीम खान जी, अमजद चौधरी, अरुण अली भाई, क्या हाल है जी? बस अरुण भाई, एक्चुअली ये है कि ये लोग अपने मामलात पे तो बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं और मुनसब की बारी जिस वक्त आती है तो फिर किराए दिहाड़ीदार मुनसब भेजे जाते हैं और उसका शाखसाना ये होता है। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ कि एक आदमी अगर 500 रुपये या 1000 रुपया ले कर दिहाड़ी मुनसफ़ी पे जाता है, वालेकुम अस्सलाम, तो उसे आगे से अगर 15,000, 20,000 या 25,000 रुपये उसकी जेब में डाल दिया जाए, हालात भी इस तरह के हैं, मारूजी हालात जो हैं, महंगाई का दौर है, तो लालच जो है वह उत्तम इंसान के अंदर मौजूद है। तो फिर खराबियाँ। जुनेद बड़ाइज जी, जुनेद भाई क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? हसनात शाह जी, वालेकुम अस्सलाम, वाजिद चौधरी। इस तरह दोस्तों कुछ दोस्त अहबाब जो हैं यहाँ के बैठे हुए हैं और बड़ा जियाला शागिर्द है एक उस्ताद अफजाल का, वो भी इस दफ़ा जो है टूर्नामेंटों में हिस्सा ले रहा था और गालबन जो 7 कबूतरों के फॉर्मेट का जो सिलसिला था उसमें उसने बड़ी शानदार जो है परफॉर्मेंस दी है। और यार ठीक है, तू ठीक है ना? ड्यूटी बड़ी टाइट होके लेनी है। अच्छा हाँ, इस तरह ये बुज़ुर्ग हैं, ये भी अफजाल भाई के चाहने वाले हैं। अफजाल भाई ख़ुद यहाँ बैठे हैं। साथ ये मज़े की बात ये है अफजाल भाई की इतनी बड़ी खुशकिस्मती कि ये उनकी दुकान है और साथ ही ये जाके मस्जिद का दरवाज़ा है। अल्लाह पाक ने अपनी इस जो इनकी सोचें हैं उसमें अल्लाह पाक ने इस्तकामत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, की हाल ने? अपना नाम दसो जी पहले जी। मेरा नाम उस्मान नवाज है। उस्मान की हाल ने तेरे यार? वाह शुक्र उस्मान तू भी कबूतर उड़ाए सन जी लाला ते की बढ़िया तेरे आप? 10 कपां लाला ही साले ऐसी 10 कपां जी। एडे 7 कबूतरों दा जी जी 3 रोजा सी जी जी। ते की पोजीशन बनी? 99 घंटे 8 मिनट मारे सन तीसरे दिन जी 7 कबूतरों दा जी जी। दोस्तों एक कम 90 घंटे 7 कबूतरों के साथ मोहम्मद उस्मान जो कि उस्ताद अफजाल के शागिर्द भी हैं, और हमने आपको याद होगा कि गालबन इनकी उस्तादी शागिर्दी का फंक्शन भी हमने कभी याद ही। हाँ जी हाँ। तो ये अपने उस्ताद के साथ यहाँ बाकायदा तौर पे अमली तौर पे आके उसकी हेल्प भी करते हैं, सीखते। अफजाल को तेन दस्ता भी है या? हाँ जी हाँ, क्यों जेडी गल पूछी है दसते हैं साथ ही। तो बाकी तू कोई खिदमत शिदमत भी करना होना उस्ताद की? खिदमत तो मुराद है नहीं उस्ताद उहदे जेब विच पैसे पाओ। खिदमत तो मुराद ये होंदी है आके मेहमान आए होंदे ने उन्हां दी आओ भुगत करनी, बादाम कुटने और कोई हेल्प आउट करनी। 9 बजे तक मैं थी रात इंशाल्लाह तक। रात 9 बजे तक? हाँ जी माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो यार। अल्लाह आपको और कामयाबियां अता करे। आमीन। और ये जीत फिर किसके नाम कर रहे हो? अपने उस्ताद रहने। अपने उस्ताद के नाम कर रहे हो। अफजाल भाई कैसा है थोड़ा शागिर्द जेड़ा है? जी माशाल्लाह बेहतरीन, हां बेहतरीन आंदे ने एक होवे काम दा होवे देख के बड़ा होता है। हाँ सही गल है, सही गल है। एनी आओ दोस्तों, तो दोस्तों अफजाल भाई ने अपने कबूतर उड़ा दिए हैं। इंशाल्लाह मैं दिन भर आज कोशिश करूंगा कि हमारे फॉर्मेट में उस्ताद आरफ गुल, बड़ा पुराना नाम है फन कबूतर परवी के खेल के हवाले से गुजरात में। इस तरह एक छत इस दफ़ा नई इंट्रोड्यूस हुई है अज़र यूनान के नाम से, और एक और छत है हकीम अरशद नदीम भट्ट हैं गालबन, वहाँ से वो शौक कर रहे हैं।
वो हैं। इसी तरह सैयद अरसलान शाह, सैयद जब्बार शाह, सैयद अली रज़ा एडवोकेट जमालपुर सईदा से उनकी छत है। और फिर एक और पुराना नाम उस्ताद चौधरी मीरबाज, ये हमारा परदेसी भाई है, गालबन अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनकी छत राना खालिद साहब उसको ऐड कर रहे हैं। तो ये तमाम और खेपड़ा वाला से अंसर भट्टी, वो भी बड़े अच्छे शौकीन हैं और एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन है। मैं समझता हूँ जब से बाबूजी ने, चौधरी बाबू नासर ने ये गुजरात में टूर्नामेंटों का सिलसिला शुरू किया है, उन्होंने हमेशा एक अच्छे खिलाड़ी की तरह उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। तो दोस्तों, मैं फिर जाते जाते अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो मुनसब के हवाले से खुसूसी तवज्जो दें। उसके साथ साथ दोस्तों, आज रात को बड़ा दिल खुश हुआ और बड़ी एक दिली दुआ निकली। मेरे एक बचपन के दोस्त हैं, मुझे याद है मेरे साथ वो इकट्ठे फुटबॉल भी खेला करते थे। तो मैं काफ़ी अरसे से, उन्हें कबूतरों का भी शौक़ था और बाजियों का उससे ज़्यादा क्रेज़ था। मैं उससे तकरीबन गुज़श्ता 3-4 साल से मैं उसके पीछे लगा हुआ था कि मेरे दोस्त, ये जो बाजियों वाली लत है, जिसे मैं जुए का नाम दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं है, लोग खेलते हैं। तो मैं उससे बार बार कह रहा था, यार ये काम छोड़ दो, तुम मस्जिद भी आते हो, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हो। यानी आओ दोस्तों, गुज़श्ता रात मैं बड़े दिनों के बाद अपनी मस्जिद में गया तो उससे मुलाकात हुई। तो उसने मस्जिद में खड़े होकर मुझे ये कहा कि लाला जी, मैं अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के आज आपने मेरी बड़ी अच्छी रहनुमाई की और मैं वाकई एक गंदी और बुरी लत में पड़ा हुआ था जिसको मैंने बिल्कुल खैराबाद कह दिया है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उसे इस्तकामत नसीब करें। ये कोई तनकीद नहीं है दोस्तों, मैं समझता हूँ जो बात है वो है। और इन चीज़ों को अब थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया है, इसको अब क्लोज़ करना चाहिए। क्यों कि आपको याद होगा कि गुज़श्ता सैयद तुराब हैदर नकवी का एक फंक्शन में पंजाब कमेटी के बड़े आम रुकन उस्ताद इम्तियाज़ हीरा बीना वाले उस्ताद इफ़ज़ाल भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर ये कहा था कि आप एक ऐसे भरे हुए बारूद के ट्रक में बैठे हैं कि जिसको सिर्फ तीली लगाने की ज़रूरत है। नहीं आओ, हमारा काम आपको कन्वे करना है, आपको बताना है हर वो मामला। और मैं समझता हूँ ज़िंदगी का कोई भी अगर शोबा है, अगर उसके मुआशरे पे असरात बुरे पड़ रहे हैं तो वो बहसीयत मुसलमान हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह आज दिन भर मैं कोशिश करूँगा कि गुजरात की जो छतें रह गई हैं जिनके मैंने नाम लिए, वहाँ से आपको उनका विज़िट करवाते हुए, अगर टाइम हुआ तो फिर लाला मूसा के एक बड़े अच्छे शौकीन हैं शेख मानी, उस्मान नाम है उनका और शेख मानी उनका निक नेम है, वो भी बैरून मुमालिक हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उनकी छत का भी विज़िट कराएं। दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बंद हो गए ने कबूतर कितने ने किन्ने गुच्छे ने अख वेंदी है उन्होंने ना ना अख वेंदी है। हाँ जी। हाँ, तो दोस्तों ये आप मौसम देख रहे हैं कि हल्की बदलियाँ हैं, कहीं गहरे बादल हैं, कहीं हल्के बादल हैं। तो उस्मान फिर तू विजिट नहीं करवाना यार शादा? आज बताने लाला जी यार उस्ताद दे कोल ही आके लाला जी नू कहानी सुना छड़ी सारी, क्यों अफजाल? वो तक करा देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह आपको इज़्ज़त आसानियाँ दे। तो दोस्तों, ये बड़ा खूबसूरत माहौल है गुरुद्वारे मदीना चौक का। सामने कनफशां एक बड़ी हमारी पुरानी जो है दुकान है मिठाई की, पहले शहर में होते थे, अब उन्होंने यहाँ इसको शिफ्ट किया है। तो दोस्तों, लाला जी माजद गुरुद्वारे मदीना चौक गुजरात से आप दोस्तों की दुआओं के साथ और इस तमन्ना और इस आरज़ू के साथ कि मैं जो भी रिक्वेस्ट दोस्तों के आगे कर रहा हूँ, ये मेरी इल्तिजा भी है, दरख्वास्त भी है, अपील भी है। क्यों कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि हर वो मामला आपके खेल के हवाले से जिसके असरात जो हैं आगे मुआशरे पे अच्छे नहीं जा रहे, वो मैं आप तक कन्वे करूँ। एनी आओ, आगे आपकी मर्ज़ी है। वो शायर ने क्या खूब कहा था कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात,
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।